सबको जय मसीह। आज परमेश्वर ने हमको और एक मौका दिया है इसी रीति में परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ा समय बैठने के लिए। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है। वो हमको प्रेम करते हैं और वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। इतना अच्छा परमेश्वर को समझने के लिए, उसको महसूस करने के लिए परमेश्वर ने हमको सहायता किया है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आइए हम फिर परमेश्वर का वचन के ओर जाएंगे। हम पिछले दिनों में पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका पहला अध्याय में था। अगर परमेश्वर का इच्छा है तो आज हम वो चैप्टर फिनिश करने के लिए कोशिश करेंगे। और हम उसका सबसे लास्ट पद में था, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 9 और 10 पद उधर था हम। और आज हम फिर एक बार वो पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका पहला अध्याय 9 और 10 पद। किसी एक व्यक्ति पढ़ सकते हैं? थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, मैं खुद पढ़ूंगा। उधर हम देखते हैं। वे स्वयं ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे मध्य हमारा कैसा स्वागत हुआ तथा तुम मूर्तियों को छोड़कर परमेश्वर की ओर कैसे फिरे कि जीवित और सच्चे परमेश्वर के सेवा करो तथा स्वर्ग से उसके पुत्र अर्थात यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करो, जिससे उसने मृतकों में से जिला उठाया और जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यहाँ हम देखा था ये जो विश्वासी लोग थिस्सलुनीकियों में था, उन लोग मूर्तियों को छोड़कर, मतलब प्रेरित पौलुस का प्रचार सुनकर, सुसमाचार सुनकर उन लोग क्या किया? मूर्तियों को छोड़कर जीवित परमेश्वर के ओर फिरा और उसको सेवा करने के लिए आया था। वो पहला बात था। और दूसरा बात है, उसका 10 पद में हम पढ़ा था, उन लोग क्या किया? स्वर्ग से उसके पुत्र अर्थात यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करो, जिससे उसने मृतकों में से जिला उठाया और जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हम पिछले हफ्ते में पढ़े थे, देखे थे, उन लोग यीशु का आगमन का प्रतीक्षा किए थे। उन लोगों का मन में और उन लोगों का जिंदगी में एक प्रतीक्षा था। वो क्या थे? यीशु आएगा, यीशु आएगा। कहाँ से? स्वर्ग से यीशु नीचे आएगा। और जब यीशु स्वर्ग से नीचे आएगा, हम पिछले हफ्ते में देखे थे क्या होता है? जो लोग मसीह में मृतक मरे हुए हैं, उन लोग जी उठेगा और जितने विश्वासियों उस समय जिंदा हैं, उन लोगों का रूपांतर भी होगा और दोनों मिलकर यीशु के पास आसमान में जाएगा। उसके बारे में हम पिछले हफ्ते में पढ़े थे। और इसी रीति में यीशु का आगमन का प्रतीक्षा उन लोग किया था। और वो यीशु कहाँ से आएगा? स्वर्ग से आएगा।
सो यीशु के बारे में तीन विशेषताएं उस पद में हमको देख सकता है। जो यीशु आने वाला है उसके बारे में, जो यीशु का आगमन का प्रतीक्षा में विश्वासी लोगों रहते थे, वो यीशु के बारे में तीन विशेषताएं हमको देख सकते हैं। पहला बात है वो आएगा स्वर्ग से। उसके बारे में हम पिछले हफ्ते में डिस्कस किए थे। वो संसार से या धरती से नहीं आएगा, परंतु वो स्वर्ग से आएगा। उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस किए थे। और दूसरा बात है, उसके बारे में दूसरा बात हम पढ़ते हैं, जिससे उसने मृतकों में से जिला उठाया। सो वो यीशु कौन सा यीशु है? परमेश्वर ने जिसको मृतकों से जी उठाया था वो यीशु। इसका मतलब क्या है? वो यीशु मर गया और परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने उसको जिलाया। हालेलुया। सो वो आने वाला यीशु कहाँ से आएगा? स्वर्ग से आएगा। वो है पहला विशेषता। और दूसरा विशेषता क्या है? वो मरा था। किसके लिए? ये विश्वासी लोगों के लिए वो मरे थे और हमारे लिए वो मरे थे। अपना जीवन, अपना जिंदगी, अपना जान वो हमारे लिए एक बलिदान के रूप में दिया है। सच में हम मृत्यु का योग्य था। हमारा पापों के कारण हम मृत्यु का योग्य था, परंतु जो मृत्यु हमारा ऊपर आने वाला था वो मृत्यु यीशु ने अपने शरीर में ले लिया। जो दंड, जो मृत्यु का दंड, जो मृत्यु का दंड का आज्ञा हमारे ऊपर था, वो दंड यीशु हमारे जगह में ले लिया। और अभी हम जिंदा है क्योंकि यीशु हमारे लिए मरा है। हालेलुया। वो यीशु। और जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं हमको देख सकते हैं वो यीशु अपना मृत्यु के बाद 3 दिन पृथ्वी का अंदर था, खबर में था। और तीसरा दिन, मतलब हफ्ते का पहला दिन, सुबह के समय 3-4 औरत लोगों यीशु को शरीर देखने के लिए और कुछ तेल उसके ऊपर अभिषेक करने के लिए उन लोग खबर में गया। लेकिन जब उन लोग खबर में पहुंच गया, उधर यीशु का शरीर नहीं था, परंतु उधर एक स्वर्गदूत था। और वह स्वर्गदूत उन लोगों से बताया कि आप लोग क्यों उसको मृतकों के बीच में खोजते हैं, क्योंकि वो अभी जिंदा है, वो जी उठाया, वो जिलाया। वो अभी एक मृतक यीशु नहीं है, वो अभी एक डेड बॉडी नहीं है। ये औरत लोग यीशु का डेड बॉडी देखने के लिए आया है, लेकिन उधर यीशु का डेड बॉडी नहीं है, यीशु का शरीर उधर नहीं है, खबर में नहीं है। और वो स्वर्गदूत उनसे बात किया, यीशु यहाँ नहीं है, वो जी उठाया।
मेरे प्रिय लोग, हम जो यीशु पर विश्वास करते हैं और हम जो यीशु का पीछे हम जा रहे हैं, वो एक मृतक यीशु नहीं है। लेकिन वो मृत्यु के ऊपर विजय पाकर आज भी वो हमारे लिए जिंदा है। हालेलुया। वो यीशु स्वर्ग से आएगा। हालेलुया। देखिए, हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारा कोई प्रिय लोग मर जाएगा तो उसका मृत्यु हमको हमारा मन में ऐसा एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, और हम क्या बोलेगा, वो आएगा, वो वापस आएगा, उसी रीति में हम प्रतीक्षा करेगा। लेकिन वो मर गया, वो अभी जिंदा नहीं है। लेकिन जो यीशु का आगमन के लिए हम प्रतीक्षा करते हैं, वो यीशु आज भी जिंदा है। हालेलुया। वो पहले मरा था, लेकिन मृतकों से परमेश्वर ने उनको जिलाया। हालेलुया। वो यीशु आज जिंदा है। हालेलुया। देखिए, आप लोग आइए प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय में आइए। प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय का 24 पद हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के कार्य दूसरा अध्याय का 24 पद थोड़ा सा पढ़िए। प्रेरितों के कार्य दूसरा अध्याय का 24 पद। ठीक है, मैं पढ़ूंगा। इधर हम ऐसा देखते हैं, परंतु परमेश्वर ने मृत्यु की पीड़ा को मिटाकर उसे पुनः जीवित कर दिया, क्योंकि मृत्यु के वश में रहना उसके लिए असंभव था। सो प्रेरितों के कार्य दूसरा अध्याय में हमको जानते हैं, जब पंतकुस्ता का दिन में पवित्र आत्मा यीशु का चेला लोगों के ऊपर आया, उन लोग उधर थोड़ा सा थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ और अन्य भाषा में बात करने का ऐसा कोई कुछ घटना हो गया, और ये सुनकर बहुत लोग उधर आया और उन लोग उसके बारे में थोड़ा सा कमेंट बताया। लेकिन प्रेरित पतरस ने परमेश्वर का वचन के आधार पर उन लोग से बात किया और वो कहा था, ये योवेल भविष्यवक्ता के द्वारा जो बात परमेश्वर ने कहा था उसका फुलफिलमेंट है, वो पूरा हो गया, वो है ये बात। इसी रीति में प्रचार करते करते वो कहाँ आया, यीशु में आया, और यीशु के बारे में बोलने के समय वो कहा, यीशु को उसका 23 पद में हम पढ़ते हैं, इसी मनुष्य को जो परमेश्वर की पूर्व निश्चित योजना
और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया था। तुमने विधर्मियों के हाथों क्रूस पर कीलों से ठुकवा कर मारा डाला। सो पतरस ने बोलते हैं ये यीशु को तुम लोग क्या किया? क्रूस पर कीलों से ठुकवा कर मार डाला। वो तुमने किया, वो तुमने किया। यीशु का मृत्यु की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप लोग किया है। परंतु परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने मृत्यु की पीड़ा को मिटाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। आप उसको मार डाला, परंतु परमेश्वर उसको जीवित कर दिया, पुनः जीवित कर दिया। देखिए, और क्यों? क्योंकि मृत्यु के वश में रहना उसके लिए असंभव था। मृत्यु के वश में रखना उसके लिए असंभव था। वो इम्पॉसिबल है, वो असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। इसलिए पिता परमेश्वर ने क्या किया? उसको जिलाया। और ये सुनकर जो लोग ये प्रचारण सुनते थे, ये बात सुनकर उन लोग क्या किया? मन फिराया, क्योंकि उन लोगों को जानते थे वो खबर में यीशु का शरीर नहीं था। यीशु का पुनरुत्थान इतिहास का एक घटना है। वो उन लोगों को जानते हैं। यीशु का मृत्यु के बाद लगभग केवल 1 महीना के बाद या 2 महीना के बाद, 2 महीना पूरा नहीं होगा, 50 दिन के बाद, लगभग 2 महीना हो गया। ये 2 महीना के बाद प्रेरित पतरस ने उन लोग से बोलते हैं जो यीशु को आप क्रूस पर डाला था उसको परमेश्वर ने जी उठाया। और अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ है तो उन लोग को वो प्रूव करने के लिए बहुत इजी है, क्योंकि ये काम करना है। यीशु का खबर सब लोग को जानते हैं, खबर में जाना है और यीशु का शरीर लेकर आना है, हो गया। लेकिन उनको जानते थे उधर वो खबर में यीशु का शरीर नहीं है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने उसको जिलाया है। हालेलुया। सो थेसलोनिकियों का विश्वासियों को मन में ये बात उनको जानते थे, जो यीशु पर हम विश्वास करते हैं और जो यीशु का आगमन के बारे में हम प्रतीक्षा करते हैं, वो यीशु मृतकों से जी उठा था। वो आज जिंदा है। हमारा यीशु आज जिंदा है। वो एक डेड बॉडी नहीं है। वो आपके लिए जिंदा है, वो हमारे लिए जिंदा है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो यीशु का पीछे जा रहे हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो यीशु के सामने हम प्रार्थना करते हैं, जो यीशु का स्तुति करते हैं, जो यीशु का आराधना करते हैं, वो यीशु जिंदा है। वो आज स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है और वो यीशु आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलते हैं मैं संसार का अंत तक
मैं आपके साथ रहूँगा। हालेलुया। वो यीशु आज भी आपके साथ है। आज आपके साथ जितना इंसान है वो लोग एक दिन आपको छोड़ कर जाएंगे, लेकिन ये यीशु कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह उसका वायदा है, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। संसार के अंत तक मैं आपके साथ होगा। हमारा यीशु जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है। वो हमारे साथ है। उसका आगमन के बारे में हम प्रतीक्षा करते हैं। हालेलुया। और मैं आगे जाना चाहता हूँ, और उसके बाद तीसरा विशेषता क्या है? दो विशेषता हम कहे थे। पहला बात है वो स्वर्ग से आएगा, दूसरा बात है परमेश्वर ने उसको मृतकों से जिलाया, और तीसरा बात हमको देख सकता है पहला थिस्सलुनीकियों का पत्री पहला अध्याय का 10 पद में हम पढ़ते हैं, और जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? एक प्रकोप, परमेश्वर का एक प्रकोप आने वाला है। परमेश्वर का एक प्रकोप आ रहे हैं, लेकिन ये यीशु, कौन सा यीशु? जो यीशु हमारे लिए मरा है, जो यीशु का उत्थान हो गया है, जो यीशु स्वर्ग से आने वाला है, वो यीशु हमको बचाएगा। कहाँ से? आने वाला प्रकोप से ये यीशु हमको बचाएगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हम वो प्रकोप में जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु हमको बचाएंगे। वो आज भी जिंदा है, वो आएगा। क्या के लिए? हमको बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए वो आएगा आने वाला प्रकोप से। देखिए, हम एक दो जगह में जाना चाहता हूँ। आप लोग आइए, रोमियों की पत्री उसका पहला अध्याय का 18 पद हम देखने के समय उधर क्या देखते हैं? रोमियों की पत्री पहला अध्याय का 18 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर से संबंधित ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे उन पर प्रकट किया है। इसलिए परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की समस्त आपत्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट हो रहा है, क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। देखिए, इधर हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर से संबंधित ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट है। परमेश्वर ने क्या किया? वो ज्ञान प्रकट किया। लेकिन मनुष्य क्या किया? इंसान ने क्या किया? वह आपत्ति और अधार्मिकता पर रहा था। आपत्ति में और अधार्मिकता में, ये दोनों शब्द का मतलब क्या है? आपत्ति मतलब परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था उन लोग को।
और अधार्मिकता मतलब परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करने के लिए उन लोग तैयार नहीं था। परमेश्वर ने वो ज्ञान उनको उनके मन में प्रकट किया, लेकिन वो परमेश्वर को परमेश्वर समझकर ऐसा कि रिश्ता में जाने के लिए और वो परमेश्वर का आज्ञाओं को मानने के लिए इन लोग तैयार नहीं थे। अभक्ति में और अधार्मिकता में उन लोग गए थे और वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते थे। हालेलुया। सो जो सत्य परमेश्वर ने प्रकट किया, जो ज्ञान परमेश्वर ने उनको मन में प्रकट किया, वो सत्य को, वो ज्ञान को उन लोग क्या किया? अधर्म से दबाया। उन लोग अधर्म से दबाया। इसलिए परमेश्वर का प्रकोप स्वर्ग से प्रकट हो रहा है। हालेलुया। सो परमेश्वर का प्रकोप सारे इंसानों के ऊपर प्रकट हो गया, आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने ज्ञान, परमेश्वर से संबंधित ज्ञान प्रकट किया, लेकिन इंसान क्या किया? अभक्ति में और अधर्म में उन लोग आगे गया और अधर्म से वो ज्ञान को, वो सत्य को उन लोग दबाया था। इसलिए परमेश्वर का प्रकोप स्वर्ग से इंसानों के ऊपर प्रकट हो रहा है। लेकिन यीशु वो प्रकोप से हमको बचाएंगे। हालेलुया। सच में हम भी पहले अभक्ति में और अधर्म में थे, लेकिन यीशु जो प्रकोप हमारा अभक्ति और अधर्म के कारण हमारा ऊपर आने वाला था, वो प्रकोप से यीशु हमको बचाएंगे। हालेलुया। और आप लोग आइए रोमियों की पत्री 5 अध्याय का 9 पद में हम क्या देखते हैं? 5 अध्याय का 9 पद में हम पढ़ते हैं, अतः इससे कहीं बढ़कर उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से क्यों न बचेंगे। देखिए, हम परमेश्वर के प्रकोप से कैसे बचेंगे? यीशु का लहू के द्वारा, यीशु का लहू के द्वारा। देखिए, इससे कहीं बढ़कर उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराया जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से क्यों न बचेंगे। अगर परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराएगा तो हमको वो प्रकोप से भी बचा सकते हैं। यीशु हमको बचाएंगे उसका लहू के द्वारा, उसका रक्त के द्वारा, उसका खून के द्वारा वो हमको बचाएंगे। हालेलुया। जो प्रकोप ये सारा संसार के ऊपर आने वाला है, वो प्रकोप से यीशु अपना लहू के द्वारा हमको बचाएंगे। हालेलुया। और आप लोग आइए पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र में वापस आइए, उसका 5 अध्याय का 9 पद में हम क्या पढ़ते हैं? हम देखेंगे 5 का 9, उधर हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रकोप के लिए नहीं परंतु हमारे प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए ठहराया है। परमेश्वर ने हमको
ठहराया है। परमेश्वर ने हमको ठहराया है। क्या के लिए? अपना प्रकोप के लिए नहीं, प्रकोप के लिए नहीं, प्रकोप के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए। प्रकोप के लिए नहीं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हमको ठहराया है। हालेलुया। यीशु हमको बचाएंगे। जो प्रकोप आने वाला है, जो प्रकोप इंसान का सारा अभक्ति और अधर्म के कारण इंसान अधर्म से सत्य को दबाए हुए के कारण इंसानों के ऊपर आने वाला परमेश्वर का एक प्रकोप है। वो प्रकोप से यीशु हमको बचाता है अपना लहू के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ठहराया है प्रकोप के लिए नहीं, यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए। और वह यीशु का आगमन का प्रतीक्षा इन लोग करते रहते थे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हम यीशु का आगमन के बारे में सुनने के समय और सोचने के समय हमारा मन में ये बात होना है, कौन सा यीशु, कौन सा यीशु, कौन सा यीशु का आगमन के बारे में हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, कौन सा यीशु का आगमन के बारे में हम प्रचार करते हैं, कौन सा यीशु का आगमन के बारे में हम इंतजार कर रहे हैं। जो यीशु हमारे लिए मरा हुआ है और जो यीशु को परमेश्वर ने मृतकों से जिलाया है, और जो यीशु हमारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए स्वर्ग में गया है, और जो यीशु स्वर्ग से आने वाला है, और जो यीशु अपना आगमन के समय परमेश्वर का प्रकोप से हमको बचाएगा, वो यीशु का आगमन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हमारे लिए यीशु का आगमन एक डर का बात नहीं है, एक भय और भीति का बात नहीं है, परंतु वो एक खुशी का बात है, क्योंकि वो यीशु हमको बचाने के लिए अपना जान दिया है और अपना जीवन परमेश्वर से वापस प्राप्त किया है, और वो हमारे लिए स्वर्ग में एक जगह तैयार कर रहे हैं, और तैयार करने के बाद वो स्वर्ग से वापस आएगा। क्या के लिए? वो प्रकोप से हमको बचाने के लिए। मेरे प्रिय लोग, यीशु का आगमन के समय आप प्रकोप में जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो, और अगर आप वो विश्वास पर स्थिर है तो आपके ऊपर दंड का आज्ञा, प्रकोप का प्रतीक्षा नहीं है, क्योंकि
यीशु आपके लिए आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं। आपको सारे इंसानों के ऊपर आने वाला परमेश्वर का प्रकोप से आपको बचाने के लिए यीशु आ रहे हैं। हालेलुया। कितना खुशी का खबर है ना, कितना अच्छा खबर है ना। क्या आप अभी भी यीशु का आगमन के बारे में सोचने के समय कोई डर है आपका मन में? अरे डरने का जरूरत नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं तो, अगर आप विश्वास में स्थिर है तो यीशु का आगमन आपके लिए एक खुशी का खबर है, एक खुशी का खबर है, एक आनंद का खबर है। हालेलुया। देखिए, वो आपके लिए एक अच्छा न्यूज़ है। यीशु का आगमन आपके लिए एक खुशी का न्यूज़ है। मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ। देखिए, वो विश्वासी लोग यीशु का आगमन के लिए प्रतीक्षा में रहे थे। क्या आप लोग भी यीशु के आगमन के बारे में प्रतीक्षा कर रहे हैं? इतना अच्छा एक न्यूज़ आपके लिए परमेश्वर का वचन में है। हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट हम परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। परमेश्वर इतना अच्छा एक आशा, इतना खुशी का एक आशा हमारा ज़िंदगी में आप दिया है। यीशु का आगमन के बारे में इतना खुशी का एक आशा, इतना आनंद का आशा, इतना बड़ा एक आशा हमारा मन में, हमारा ज़िंदगी में दिया है। डरने का ज़रूरत अभी नहीं है। यीशु का आगमन के बारे में सोचने के समय डरने का ज़रूरत अभी नहीं है। खुशी के साथ यीशु से मिलने के लिए परमेश्वर ने हमको ठहराया है। प्रकोप से नहीं, उद्धार पाने के लिए परमेश्वर ने हमको ठहराया है। इसलिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देता है। क्या आपको ऐसा बोल सकते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। 1 मिनट परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए।